प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का भाई पास्टर सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई बहनों के पास। खुदा ने हम सभी को बीते समय से लेकर अब तक संभाल के रखा और सचमुच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हम एक दूसरे से दूर रहते हुए भी हम सबको एक साथ रखता है, अपने प्रेम में बनाकर रखता है, हमें एकजुट रखता है। तो भाई बहनों, आज के वीडियो में, आज के विषय में जाने से पहले आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान ईश्वर, प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक बार फिर तेरी उपस्थिति में आते हैं और इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट हिवाव बांध कर चलेंगे, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु, इस समय मेरे परमेश्वर मेरे दिलो दिमाग पर, मेरे सोच, मेरे मुख पर, मेरी जीभ पर कंट्रोल कर पवित्र आत्मा। प्रभु जी, मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में होके बात करे। आज का विषय परमेश्वर हम सभी के लिए प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु जी एक बहुत बड़ी बिग ब्लेसिंग का कारण ठहरे खुदावन। सुनने वालों पर और देखने वालों पर प्रभु जी अनुग्रह हो, उनके जीवन से हर प्रकार की समस्या यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। उनकी सारी जिंदा सारा बोझ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर को दूर हो जाए। मेरे खुदावन, अपने व्यूअर को प्रभु तेरे लहू में छिपाता हूँ, अपने आप को तेरे लहू में छिपाता हूँ, इस समय को प्रभु जिस जगह को भी तेरे लहू में छिपाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा, एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके सम्मुख हूँ। भाई बहनों, पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो थी रोमियो 12:20, अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना और उनके लिए दुआ करना। पिछली वीडियो में हमने रहस्य को जाना कि किस प्रकार खुदा का वचन कहता है कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यासा तो पानी पिला, ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाए। सचमुच में हमने इस वीडियो में देखा किस प्रकार हमारी अच्छाई बुराई को कैसे नाश करती है। तो भाई बहनों, उसी प्रकार आज हम जो आज का विषय ये है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसका 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई बहनों, इस संसार में हम सबके जीवन में परिश्रम है। हम शारीरिक रूप से भी क्या है, परिश्रम करते हैं। अपने शरीर के द्वारा कठिन से कठिन लहू बहाकर बहाते हैं, पूरा दिन कठोर से कठोर काम करते हैं। जब शाम को घर आते हैं तो हमें उसका मेहनताना मिलता है। उसी प्रकार आत्मा में भी हम परिश्रम करते हैं। आत्मा में किस प्रकार परिश्रम करते हैं, अपने बीमारियों को लेकर के हम परेशान रहते हैं, अपने कर्जों को लेकर परेशान रहते हैं, अपने जीवन में हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े, बच्चों की टेंशन, घर बनाना और जॉब का न लगना, गरीबी, बहुत सारी जो चिंताएं हैं, ये भी एक क्या है, एक परिश्रम है जो हम अपने मन में करते हैं। आत्मा में भी परिश्रम करते हैं और मन में भी हम परिश्रम करते हैं और शरीर के द्वारा भी हम क्या है, परिश्रम करते हैं। तो भाई बहनों, सचमुच में आज के समय में अगर परमेश्वर के साथ हमारा लिंक नहीं है तो हमें ना तो शरीर में आराम मिलता है, ना विश्राम मिलता है, ना मन में शांति मिलती है, ना आराम मिलता है, ना विश्राम मिलता है। और जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके मन में भी शांति देता है, मन में भी विश्राम देता है और शरीर में भी विश्राम देता है। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है इस पर हम रोशनी डालेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसका 28 वचन। भाई बहनों, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, इस विषय को जरूर एक दूसरे में बांटना, ताकि ये बाइबल की बातें ये फैलें और हम सब उद्धार पाएं और सुनने वाले जो
सुनते हैं वो भी अपना मन फिराए और परमेश्वर के राज्य में आए। तो भाई बहनों, मुझसे कमेंटमेंट में आकर ज़रूर बात करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो की अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो देखते हैं परंतु जो बातें जो होती हैं वो कम्प्लीटली हमारी समझ में नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा अगर 2-3 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाती हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार अब 11:28 को हमने अभी पढ़ा कि हे सब का मतलब ये है कि परमेश्वर ने किसी एक जाति का नाम नहीं लिया, नर नारी करके, यहूदिया या किसी एक चीज को परमेश्वर ने नहीं बुलावट। ये बुलावट हम सभी के लिए है। हे सब, परमेश्वर हमें बुलाता है अपने पास, कहता है कि तुम्हारे शरीर में विश्राम नहीं है, तुम्हारे मन में शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, तुम्हारे ऊपर बोझ है, तुम परिश्रम तो करते हो लेकिन तुम्हारे जीवन में टेंशनें हैं, हालात बुरे हैं, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उनसे विश्राम दूंगा। तो इस वचन में 3 बातें निकल कर आती हैं। पहला परिश्रम, दूसरा है बोझ और तीसरा है विश्राम। हालेलुया। आज इस वचन के रहस्य हैं, इसमें जो 3 बातें हैं उनको समझेंगे कि इनका क्या अर्थ है और क्या क्या परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए बोलता है, ताकि मेरे जीवन से सारा बोझ, सारी जो थकान है शारीरिक और जो मानसिक है वो दूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पहला शब्द है हे सब। हे सब इसका मतलब है सारी सृष्टि, ये सब के लिए है, ये बुलावट का वचन है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसका 14 वचन कहता है, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। भाई बहनों, यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला शब्द है परिश्रम, दूसरा है विश्राम और तीसरा है बोझ। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द अलग है, बोझ। इसको हम लास्ट में इसकी हम व्याख्या करेंगे, लास्ट में इसके ऊपर मनन करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम लेते हैं विश्राम। ठीक है, तो विश्राम जो है ये भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आराम और एक है विश्राम। आराम का मतलब है मेहनत करते समय बीच में बैठ जाना या सुस्ताना, थोड़ी देर के लिए क्या है अपने शरीर को रिलैक्स करना, उसको आराम कहते हैं। कुछ देरी के लिए क्या है बैठ जाना और शरीर में आराम पाना, उसको क्या कहते हैं आराम। ठीक है, विश्राम वो होता है सारा काम खत्म करने पर बैठना। हालेलुया, सारा काम खत्म करने पर का मतलब होता है जिस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, उसके बाद क्या कुछ भी काम करने के लिए नहीं रहा। उत्पत्ति की पुस्तक जब अध्याय 2 को पढ़ते हैं, 1 और उसका दूसरा वचन, तो उसमें लिखा है यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। भाई बहनों, विश्राम किया, विश्राम किया। तो विश्राम का मतलब है पीछे कुछ भी ना बचना, काम करने के लिए पूरी रीति से रिलैक्स हो जाना, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना, इसलिए उसको क्या है विश्राम कहा जाता है। हालेलुया, इसको कहते हैं विश्राम, पीछे कुछ भी ना छोड़ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आराम नहीं, हमें विश्राम देने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 11 जो 28 है, ठीक है, इस वचन में परमेश्वर हमें आराम देने के लिए कुछ देर का रेस्ट देने के लिए नहीं, पूरी रीति से विश्राम देने के लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई बहनों 11 उसका 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है
मत्ती रचित सुसमाचार 11 उसका 29 लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। भाई बहनों, हमारा शरीर, मन और आत्मा भी विश्राम पाएंगे। हालेलुया। भाई बहनों, शरीर में तो हम काम करने के बाद पूरा दिन जैसे घर से जाते हैं अपने अपने कामों पर, हमारा शरीर थक जाता है और हम आके आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद शरीर क्या है, थोड़ा सा सही से हो जाता है, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ दोबारा कि हम शरीर में काम करते हैं पूरा दिन, और शाम को जब अपने घर पे रिलैक्स करते हैं तो हमें आराम मिलता है हमारे शरीर को, लेकिन हमारे मन में नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर और हमारे मन, हमारी आत्मा को क्या पूरी रीति से विश्राम देता है। उसके लिए हमें प्रभु के पास आना होगा, प्रभु की उपस्थिति में रहना होगा, अपनी सारी चिंता और सारा बोझ उसको देना होगा। दूसरा पॉइंट है इस विषय में, इस वचन में, परिश्रम। हालेलुया। ये परिश्रम क्या है? परिश्रम को आप सभी जानते हैं, मेहनत को हम परिश्रम कहते हैं। जैसे हम खेत में काम करते हैं, प्रभु उस परिश्रम की बात नहीं करते। हालेलुया। यानी कि जो हम शरीर में काम करते हैं, परमेश्वर जो है उस काम परिश्रम की बात नहीं करते। परमेश्वर उस परिश्रम की बात करते हैं जो हम अपने मन में करते हैं, यानी कि अपनी आत्मा में करते हैं। हम परिश्रम कर रहे हैं अपनी सारी समस्याओं से लड़कर, बीमारियों से लड़कर, कर्जों से लड़कर, घर की समस्याओं से लड़कर, बेरोजगारी से लड़कर, जो हमारे मन में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, उनसे विश्राम देना चाहता है प्रभु का वचन। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो भाई बहनों, परमेश्वर में आराम नहीं, विश्राम देने के लिए अपने पास बुलाता और कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 94 उसका 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हालेलुया। सच में भाई बहनों, जब हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं, बोझ होता है, तो परमेश्वर क्या है, अपनी शांति से हमें सुख देता है, हमें विश्राम देता है, हमें आनंद देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में चली आ रही हर एक समस्या जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, परमेश्वर उसे हमें विश्राम देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है और अपनी सारी चिंता और सारा बोझ उसको देने की ज़रूरत है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर जब एक उदाहरण लेते हैं हम, तो एक जो बिशप होता है वो बीमार हो जाता है और डॉक्टर जब चेकअप करता है तो उस दिल में प्रॉब्लम होती है और कहता है आपका दिल बदलना पड़ेगा। ये खबर सारी कलीसिया में, चर्च में फैल जाती है और सभी अपने बिशप के लिए, अपने याचक के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि मैं दूंगा उसके लिए अपना हृदय, अपना दिल, मैं दूंगा ऐसे करके। तो ये बात जब बिशप के पास जाती है तो बड़ा खुश होता है कि सभी मुझसे कलीसिया के लोग प्रेम करते हैं। उनके पास आता है और उसने एक कबूतर का पंख लिया और वो उनके ऊपर उड़ा देता और उनसे कहता है, जिस पर भी ये पंख गिरेगा वही अपना दिल मेरे लिए देगा। तो जब उनके ऊपर चर्च पे वो पंख क्या उड़ा दिया जाता है ऐसे करके, और जिसकी भी तरफ वो बढ़ता है तो सभी फूंक मारते हैं। जैसे उसके ऊपर आने वाला होता है तो ऐसे करके, तो वो दूसरे पे चला जाता है, दूसरे पे जाता वो भी फूंक मार देता है, तीसरे पे जाता है, इसलिए पूरे सारे लोगों के पास वो पंख घूम जाता है और कोई भी उसको अपने ऊपर नहीं आने देता। भाई बहनों, इस उदाहरण से हम ये सीखते हैं कि हम कहते थे हैं प्रभु हम अपनी सारी चिंता सारा बोझ आपको देते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। हमें प्रभु को अपना बोझ देना है, अपनी चिंता देनी है और संपूर्ण भरोसा उसी पर रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम अपना सारा चिंता सारा बोझ उसको देकर उसकी स्तुति आराधना उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस जैसा कि हमने पढ़ा, अध्याय 5 उसका 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता और सारा बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 6 उसके 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी चिंता ना करने के लिए खुदा का वचन कहता है और लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर की नज़रों में बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए क्या है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ और हालात क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें उसको देना है, अपनी सारी चिंता सारा बोझ परमेश्वर को देना है। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 53 उसका 6 वचन उसका 6 वचन, तो उसमें अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप क्या है उस वचन को निकाल सकते हैं। 53 उसका 6। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। सचमुच में हम तो भटके हुए इंसान थे, मनुष्य थे। हम नहीं जानते थे कि हमारा सही मार्ग कहाँ है। प्रभु ने हमें सही मार्ग दिया है। उसने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, और उसने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। हमने उसको ऊपर अपना बोझ लाद दिया और क्या है, प्रभु उस बोझ को लेकर क्या है क्रूस पर चढ़ गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 68 उसके 19 वचन में को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 68 उसका 19 वचन, प्रभु कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। भाई बहनों, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है और अपनी सारी चिंता सारा बोझ, हालेलुया, जो तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा लास्ट में, बोझ के बारे में परमेश्वर कहता है, उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। धन्य है वह प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो भाई बहनों, आज हमने सीखा मत्ती अध्याय 11 उसके 28 वचन को कि परमेश्वर हम सभी को बुला जीवन में क्या है, हम सभी के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट हो। कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आराम की बात नहीं करते परमेश्वर, विश्राम पूरी रीति से रिलैक्स हो जाना, उसके बाद कुछ भी करने को नहीं करना। हमें सिर्फ विश्राम है, आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में लिखा है, अध्याय 14 उसके 27 वचन में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जो संसार देता है वैसे नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, स्तुति हो पिता। तो आज हमने भाई बहनों मत्ती 11:28 के रहस्य को समझा कि किस प्रकार परमेश्वर का एक वायदा है, एक बुलाहट है जो पूरा करने के लिए वो बुलाता है।
और वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चिंताओं से, लड़ाई से, झगड़ों से, टेंशन से, कर्जों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की समस्याओं और हालातों से परमेश्वर हमारे मन को भी विश्राम देते हैं, हमारे शरीर को भी विश्राम देने वाले हैं। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, प्रभु जी सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत करी, हमारी अगुवाई की पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद।